यूपी के बुलंदशहर में 10 दिन पूर्व किशोरी की गैंग रेप के बाद हत्या और फिर सबको रात में जबरन अंतिम संस्कार कराने को लेकर लोगों ने थाने व एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था। बता दें कि ट्यूबवेल पर युवक ने युवती को गोली मारी और खुद भी अपने हाथों की नस काट ली थी। तो वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी संतोष कुमार सिंह का दावा है कि आरोपी युवक के बीच प्रेम प्रसंग था। नहीं, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, ये निहायत ही झूठे लोग हैं। और इनका मतलब जिसको सफ़ेद झूठ कहते हैं ना, इससे कोई और चोरी नहीं होता। वो एक बड़ी बीभत्स घटना हुई, हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसके साथ ये अपराध हुआ और उसमें मुकदमा कायम हुआ, सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम हुआ। पुलिस ने दबिश दी, वो फरार रहे और उसके बाद जो है 2 मुलजिम उसमें गिरफ्तार भी हुए। मैं इसकी घटना को कंडेम करता हूँ और ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और ये जो ट्वीटबाजी जो कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल झूठ और निहायत झूठ है। महाराज जी की सरकार में कोई अपराधी बच नहीं पाया, ये अपराधियों के संरक्षक हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। और साथ ही एसएसपी का दावा यह भी है कि युवती का अंतिम संस्कार परिवार के लोगों ने किया था। जिस समय अंतिम संस्कार किया गया उस समय पुलिस अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद नहीं थी, इसलिए जबरन अंतिम संस्कार का दावा झूठा है। एसएसपी के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद कई तरह के अन्य आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए, जिनकी जांच जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाकर पीड़ित पक्ष के लोग 25 जनवरी को एसएसपी कार्यालय में जमा हुए और धरना भी दिया था। पीड़ित पक्ष ने थाना छतारी प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की थी। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। बता दें कि पीड़ित परिवार की महिलाओं ने युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालीपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय 2 लड़के साथ में थे। एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा, जो धाराऊ गाँव का है, दूसरा उसका साथी निशांत, जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहाँ मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों के तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना
जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई एफआईआर में केवल एक अभियुक्त नामित था। बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया जो मोटरसाइकिल के साथ आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जा रही है। इसी के साथ लेते हैं हम विराम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।